दोस्तों, कितना मनमोहक है आकाश। मन करता है बस निहारते ही जाएं। निहारते समय कितना खामोश दिखाई देता है, पर आप ये तो जानते ही हैं कि ये मनमोहक व खामोश सा दिखाई देने वाला आकाश ही था जिसने 6.5 करोड़ साल पहले धरती पर ऐसी कयामत ढाई थी कि धरती पर एक छत्र राज करने वाले डायनासोर का खात्मा कुछ ही पल में हो गया था और उसके कुछ लाख साल बाद धरती पर आए हम इंसान। और शायद वैसी ही घटना ये आकाश फिर से दोहराना चाहता है, क्योंकि धरती पर लगभग 3.5 लाख साल में एक बार एस्ट्रॉयड टकराने की घटना होती ही रहती है। अब लगता है वो समय आ गया है, क्योंकि वैज्ञानिक जगत में इस समय एस्ट्रॉयड बेनू की चर्चा हो रही है। बेनू की चर्चा की दो वजह हैं। पहली वजह यह है कि नासा ने बेनू एस्ट्रॉयड के सैंपल को लेकर आने में सफलता मिल चुकी है, जिसे नासा 11 अक्टूबर के बाद सार्वजनिक कर सकता है। चर्चा की दूसरी वजह यह मानी जाती है कि बेनू एस्ट्रॉयड धरती से टकरा सकता है, लेकिन सवाल यह है कि ये टक्कर होगी कब, और टक्कर होगी तो क्या हम अपने आप को बचा पाएंगे। नमस्कार, मैं संदीप कुमार हाजिर हूं आज इन्हीं इंटरेस्टिंग सवालों के साथ। आप देख रहे हैं एसके इंटरेस्टिंग फैक्ट 726 चैनल। अब हम बात करते हैं कि ये टक्कर कब होगी। इससे पहले हमें ये जानना भी जरूरी है कि क्या ये पहली बार कोई एस्ट्रॉयड धरती से टकराएगा या इससे पहले भी कोई एस्ट्रॉयड टकरा चुका है। पहला एस्ट्रॉयड कब टकराया था, इस सवाल पर तो वैज्ञानिकों में विवाद है, इसलिए हम इस प्रश्न को दरकिनार करते हैं और आते हैं हमारे एक अहम सवाल पर कि ये एस्ट्रॉयड आते कहां से हैं। ये जानने के लिए हमें जानना जरूरी है कि जब ब्रह्मांड की शुरुआत आज से लगभग 13.7 अरब साल पहले हुई थी, उस वक्त वैज्ञानिक बताते हैं कि एक प्रकाश का पॉइंट था और उसके चारों तरफ बस धूल व दलदल के बादल थे। मानो वो धूल व दलदल के बादल ब्रह्मांड में प्रकाश के अस्तित्व को ही समाप्त करने की ठान के बैठे हुए थे। और तभी उस प्रकाश के कण में एक जोरदार विस्फोट होता है, और वो विस्फोट इतना जोरदार होता है कि उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उससे निकले प्रकाश का वेग लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आकाश में फैलने लगा, जिसे वैज्ञानिक बिग बैंग कहते हैं। उसी प्रकाश से आज हमारी गैलेक्सी, तारे, ग्रह, उपग्रह और उल्कापिंड व बहुत से छोटे छोटे पिंड और पार्टिकलों का निर्माण होता है, और आज भी यह निर्माण उसी गति से जारी है। और आज भी ये प्रकाश खुले आकाश में फैलता ही जा रहा है। इस प्रकार के फैलने के फलस्वरूप ही हमारी गैलेक्सी का भी निर्माण हुआ, जिसका नाम मिल्की वे है, और हम इसे मंदाकिनी भी कहते हैं। इसके बीच एक बहुत बड़ा ब्लैक होल है, जिसका नाम वैज्ञानिकों ने सैजिटेरियस ए रखा है।
यह ब्लैक होल हमारी गैलेक्सी के ठीक सेंटर में है। सैजिटेरियस एक ब्लैक होल का द्रव्यमान हमारे सूर्य के द्रव्यमान से 4.1 लाख मिलियन अधिक है, जिससे इसका गुरुत्वाकर्षण बल इतना अधिक है कि हमारा सूरज 28,000 प्रकाश वर्ष दूर होने के बावजूद भी इस ब्लैक होल की परिक्रमा करता रहता है। वैज्ञानिक बताते हैं कि हमारा सूर्य 1.1 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मिल्की वे में इस ब्लैक होल का चक्कर लगाता रहता है और 7 चक्कर लगाते हैं सूर्य के 8 ग्रह व उपग्रह और हर वो कण जिसे सूर्य ने अपने गुरुत्वाकर्षण बल से मजबूर कर रखा है अपने चारों ओर चक्कर लगाने के लिए। और जब यह प्रक्रिया होती है तब 1 लाख प्रकाश वर्ष में फैली हुई हमारी मिल्की वे में फैले हुए बहुत से छोटे छोटे पिंड, कण, ग्रह, उपग्रह इत्यादि, जिन्हें हम उल्का पिंड भी कहते हैं, वो भी प्रवेश कर जाते हैं हमारे सौर मंडल में। वैसे तो हमारी पृथ्वी का सुरक्षा चक्र इतना मजबूत है कि कोई भी पिंड, उल्का पिंड धरती की तरफ आता है तो उसे दूसरे ग्रह अपनी तरफ खींच लेते हैं, जैसे बृहस्पति हुआ, शनि हुआ, मंगल हुआ। फिर भी किसी तरह इन ग्रहों से नजर चुरा वह उल्का पिंड बचकर आ जाता है, तो पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ही हमारा चंद्रमा उसे अपनी तरफ खींच लेता है। और अगर चांद से भी बच गया तो सूरज उसे नहीं छोड़ता, और सूरज से भी बच गया तो हमारी पृथ्वी की भी ताकत कम नहीं है, वो अपने गुरुत्वाकर्षण बल से रास्ते में ही मसल कर रख देती है और उसके छोटे छोटे टुकड़े ही पृथ्वी पर पहुंच पाते हैं। पर हर बार ऐसा हो ये संभव नहीं है। कई बार, या यूं कहे कि हर बार भी ग्रहों व सूरज आदि से बचकर आए उल्का पिंडों को पृथ्वी कुचल दे। आज से 6.5 करोड़ साल पहले ऐसा हो भी चुका है, जब दौर था डायनासोर का। वो हट्टे कट्टे, मोटे लंबे और कुछ उड़ने वाले और कुछ दौड़ने वाले, जो अपने आप को धरती का सर्वे सर्वा मानते थे। एक रोज उन्होंने भी आकाश में एक ऐसा ही नजारा देखा था जिसने रात के अंधेरे को भी दिन में बदल दिया था, और उस नजारे का आनंद उठा रहे थे ये डायनासोर और उस समय मौजूद जीव जंतु। उन्हें क्या मालूम था कि ये खामोश सा दिखाई देने वाला आकाश आज उनके लिए कयामत बरसाएगा। और हुआ भी यही। आकाश में करीब 12 किलोमीटर व्यास में फैला हुआ उल्का पिंड, जो डायनासोर के लिए मजेदार नजारा बना हुआ था, वह मैक्सिको के चिक्सुल्ब पुएर्तो नाम के स्थान पर एक जोरदार धमाके के साथ टकरा, जो धमाका पहले एक सामान्य सा लग रहा था, अगले ही पल वह धरती पर मौजूद डायनासोर ही नहीं बल्कि उस समय की लगभग 80% जीवों की खात्मे का कारण भी बन गया था। इतना बड़ा उल्का पिंड कहां से आया था, इसका किसी को कुछ नहीं पता। फिर भी कहीं से तो आया ही होगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या अब फिर से कोई ऐसी ही विनाशकारी घटना हो सकती है? तो आपको बता दे, आप जैसे हर दिन टीवी, न्यूज, अखबार इत्यादि में देखते हैं, वह पढ़ते भी होंगे
कि हर वर्ष या कभी महीने में या कभी 2 महीने में आपको सुनने को मिलता ही होगा कि अब ये एस्ट्रॉयड धरती से टकरा सकता है। और हाल ही में इस समय बेनू एस्ट्रॉयड की चर्चा जोरों पर है, जिसके विषय में जानने के लिए नासा ने ओसिरियस रिक्स यान के जरिए इसके नमूनों को धरती पर लाने में कामयाबी भी हासिल कर ली है, जिसके बाद ये चर्चा हो रही है कि बेनू आज से 159 साल बाद यानी 24 दिसंबर 2182 को पृथ्वी से टकराने की संभावना है। हालांकि इसकी टकराने की संभावना वैज्ञानिक 0.036% ही बताते हैं, जो लगभग न के बराबर है। फिर भी हम मान के चले कि 0.036% ही 100% में बदल जाए तो क्या होगा, क्योंकि बेनू 12 मंजिला इमारत जितना ऊंचा कार्बन से युक्त एस्ट्रॉयड है और यह धरती से टकराएगा तो करीब 1200 मेगाटन ऊर्जा निकलेगी, यानी हजारों परमाणुओं जितनी ऊर्जा ये अकेला एस्ट्रॉयड ही पैदा कर देगा, जिसके बाद शायद वही हो सकता है जो डायनासोर के साथ हुआ था। पर आपको बता दे कि धरती पर आज डायनासोर निवास नहीं करते, जो केवल आकाश के उस विहंगम दृश्यों में खो जाए और उनका आनंद ले। इसका समाधान करने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है और शायद इस अप्रिय घटना को होने से रोक भी ले। पर क्या हर बार ऐसी घटनाओं को वैज्ञानिक रोक सकते हैं? क्योंकि आजकल एस्ट्रॉयड की घटना इतनी बढ़ रही है कि पता नहीं कहां से और कब कयामत आ जाए। इस कयामत का एक और बड़ा कारण है दोस्तों, हमारा सौर मंडल मिल्की वे की ओरायन शाखा में मौजूद है, जहां सबसे ज्यादा पथरीले कॉमेट मौजूद है, यानी धरती का रास्ता पथरीला है, जिसके कारण जिस पथ के ऊपर हमारी धरती घूमती है या हमारा सौर मंडल घूमता है वो पथ ही पथरीला है, जिस कारण बार बार धरती पर खतरे की घंटी बजती रहती है। फिर भी क्या इन सभी खतरों से खुद को बचा पाएंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। या ये भी हो सकता है कि हम इंसान तब तक इतनी तरक्की कर ले कि कहीं किसी दूसरे ग्रह पर अपने आप को शिफ्ट कर ले और धरती पर होने वाली इन घटनाओं का आनंद उठाएं। बाकी कौन सी संभावना सबसे ज्यादा अधिक है ये हम बताएंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।